आप सबका स्वागत है एयरवे इंस्टीट्यूट पे। आज हम 12th क्लास के हिस्ट्री के MCQ करेंगे, जो मैंने दोनों मीडियम में शामिल किया है, जिससे आपको आसानी होगी। ये एक ट्रायल क्लासेस है, अभी और भी क्लासेस आएंगी, तो फ़िलहाल मैंने ये शुरुआत किया है, जिसमें मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि आपको एक अच्छा कंटेंट दूँ। तो हम ये क्लास स्टार्ट करते हैं और आशा रहेगा कि आपको अच्छा लगेगा। तो पहला क्वेश्चन हमसे पूछा गया है कि हिंदू सभ्यता का क्षेत्रफल किस आकार का था। व्हाट वाज द साइज ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन। क्या वो आयताकार था, वर्गाकार था, वृत्ताकार या त्रिभुजाकार। तो इसका ऑप्शन क्या होगा? इसका ऑप्शन डी, वृत्ताकार नहीं बल्कि त्रिभुजाकार होगा। तो इसका ऑप्शन डी होगा, त्रिभुजाकार। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, इनमें से वह कौन सा कथन है जहां से हल चलाने का साक्ष्य प्राप्त हुआ है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ द वन ऑफ फ्रॉम द एविडेंस ऑफ द प्लगिंग हैज़ बीन ऑब्टेन। क्या वो रंगपुर था, हड़प्पा, आलमगीरपुर, कालीबंगा? क्या आंसर रहेगा आपसे पूछा है, तो इसका आंसर होगा कालीबंगा। तो डी इसका आंसर सही होगा, डी इसका आंसर सही होगा, आलमगीरपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा से सर्वप्रथम बोला है, हड़प्पा से सर्वप्रथम बड़ी संख्या में ईंट प्राप्त हुई है। द फर्स्ट लार्ज नंबर ऑफ ब्रिक्स फाउंड इन हड़प्पा वेयर। कहाँ से प्राप्त हुई है, हमसे ये पूछ रहा है। तो इसका आंसर जो आपका होगा वो क्या होना चाहिए, आपको ये देना है। तो इसका सही आंसर होगा जो पहला, यानी ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की, सिंधु सभ्यता से संबंधित स्थल चांद्रो की सर्वप्रथम खोज की थी कि चांद्रो एज द साइट रिलेटेड टू द इंडस वैली सिविलाइजेशन वाज फर्स्ट डिस्कवर बाय। किसके द्वारा डिस्कवर की गई थी, ये हमसे पूछ रहा है कि किसके द्वारा की गई थी। क्या H.G. मजुमदार ने, R.C. मजुमदार ने, N.G. मजुमदार ने, R.G. मजुमदार ने। तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर आपका होगा N.C. मजुमदार, जो इसके सही आंसर है। M.C. मजुमदार इसके सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं कि सिंधु सभ्यता मेसोपोटामिया संस्कृति की देन है, यह कथन था। द स्टेटमेंट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन वाज गिफ्ट टू द मेसोपोटामिया कल्चर वाज, कि किसने गिफ्ट दिया था। तो इसका आंसर आएगा बोथ, दोनों, अबाव, यानी व्हीलर भी और गार्डन भी, दोनों ने ही इसका वर्णन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंजाब में हड़प्पा के अतिरिक्त किस स्थान में सिंधु सभ्यता के प्राचीन अवशेष प्राप्त हुए? अपार्ट फ्रॉम द India, from the which of the place in Punjab have the ancient remain in the Indian Indus Valley civilization been found? कि कहाँ पर ये पाया गया था, हमसे ये कह रहा है कि इसका आंसर क्या होगा? रहमान ढेरी, सराय खेला, जलीमपुर, उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर क्या होगा? आपको इसका आंसर देना, तो ये होगा ऑप्शन नंबर डी कि उपरोक्त सभी। ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में कौन सा महाजनपद था जहां पहले राजतंत्र था किंतु बाद में गणतंत्र स्थापित हो गया? इन द 6th century BC which the महाजनपद was where there were initial there was the monarchy but the later a republic was established। कौन सा होगा कि पंजाब? क्या वो पंजाब है, चेदी है, वजी है, वत्स है? कौन सा होगा? तो हमारा ऑप्शन कौन सा है इसमें? तो हमारा ऑप्शन होगा कि चेदी। चेदी इज़ अ करेक्ट आंसर। चेदी इज़ अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व के मध्य में पुष्कर सारिन नामक राज्य किस महाजनपद में राज कर रहा था? इन द मिडल ऑफ द 6th century BC द किंगडम नेम द पुष्कर सरीन वाज रूलिंग इन द विच महाजनपद। तो कहाँ से होगा, हमसे पूछा है। क्या वो ऑप्शन ए होगा, बी होगा, सी होगा या डी होगा? तो कौन सा होगा? तो हमारा आंसर होगा बी, द राइट आंसर बी। आंसर इज राइट आंसर इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, गंधार महाजनपद की राजधानी थी। डेट वाज द कैपिटल ऑफ गंधार महाजनपद। कौन सा? ए, बी, सी? तो ये ऑप्शन बी इज़ करेक्ट कि क्या होगा? अति, एक्सट्रीम थी, बहुत ज़्यादा ही एक्सट्रीम थी। गंधार महाजनपद की राजधानी थी। हमसे पूछ रहे हैं कौन सी थी। क्या ऑप्शन ए, बी,
सी डी, पटना, महिष्मती, हाटक या तक्षशिला। तो आपका आंसर क्या होना चाहिए? तो हमारा आंसर होना चाहिए तक्षशिला, यानी ऑप्शन नंबर डी। डी इज़ अ राइट आंसर, तक्षशिला। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऋग्वेद में कुल कितने सूक्त हैं? बोला ऋग्वेद में कुल कितने सूक्त हैं? तो ऑप्शन नंबर ए, बी, सी, डी कौन सा होगा? तो ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट होना चाहिए आपका, ऑप्शन ए। 1028 सूक्त हैं। ऋग्वेद में कुल कितने सूक्त हैं? तो आपका ऑप्शन ए होगा, 128 सूक्त हैं। ठीक है, 1028, सॉरी माफ़ करिएगा, 1028 सूक्त हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द्वितीय बौद्ध संगीतीय स्थानीय में से किसने की थी? Which among of the following presides over the second Buddhism council? किसने की थी हमसे पूछ रहा है कि महाकश्यप, सर्वकामिनी, मोगली पुत्तिस्त या वसुमित्र, हमसे पूछ रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी सर्वकानी। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी सर्वकानी इसका आंसर सही होगा, सर्वकानी। ये हमसे आंसर बोल रहा है, तो सर्वकानी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। इंडिका किताब के लेखक थे, वो वाज द ऑथर ऑफ द बुक ऑफ इंडिका। इंडिका के लेखक कौन थे हमसे पूछ रहा है। तो क्या वो ए, बी, सी या डी? तो कौन सा होगा हमसे पूछ रहा है कि ऑप्शन नंबर बी कि इंडिका पुस्तक के लेखक कौन है? तो ऑप्शन सी। तो क्या होगा? मेगास्थनीज। मेगास्थनीज इसके लेखक हैं। ठीक है, मेगास्थनीज ये मौर्य दरबार के में आया था, बहुत ही फेमस था ये मेगास्थनीज। और इसने अपनी पुस्तक भी, और इसने एक समिति और 6 उपसमिति का वर्णन भी किया था। इसने अपनी पुस्तक इंडिका लिखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैन प्रिंसेप ने किस लिपियों का अर्थ निकाला? तो हमसे पूछ रहा है जैन प्रिंसेप ने किस लिपि का अर्थ निकाला, हमसे पूछ रहा है। तो ब्राह्मणी और खरोष्टी लिपि का अर्थ निकाला था। इसी लिपि से हमारी देवनागरी लिपि का भी आविष्कार हुआ। नेक्स्ट, 16 महाजनपद में सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन सा था? देखो 16 महाजनपद का वर्णन अंगुत्तर निकाय में भी मिलता है। और 16 महाजनपद में सबसे ज़्यादा शक्तिशाली जो थी वो पटना में स्थित है, जो हमारा मगध के नाम से आता है। सबसे शक्तिशाली महाजनपद आपकी मगध है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हाथी पाए जाते थे और प्लस लोहे के औजार वगैरह ये सब बनाने के लिए अच्छे संसाधन उपलब्ध थे, इसीलिए। तो इसका आंसर मगध होगा आपका, सबसे शक्तिशाली महाजन। नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी, हमसे पूछ रहा है। महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पर हुई थी? तो महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति अगर हम देखा जाए, महात्मा बुद्ध के जो जन्म हुआ था, जो महात्मा बुद्ध का जो जन्म हुआ था वो आपके नेपाल के लुम्बिनी में हुआ था। लुम्बिनी, नेपाल के लुम्बिनी में इनका जन्म हुआ था। तो इसका सही आंसर हमारा होगा लुम्बिनी, इनका जन्म हुआ था। लेकिन यहाँ हमसे क्वेश्चन पूछा गया कि ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो ज्ञान की क्या होगी? बोध गया। तो ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई है हमारी? इनको बोध गया। तो ये हमारा आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हीनयान और महायान संप्रदाय किस धर्म से संबंधित है? हीनयान महायान ये 2 सभ्यता बट गई, 2 भागों में ये बट गया था कुछ मतभेद होने के कारण। तो ये हमारे किससे संबंधित है? बौद्ध धर्म से संबंधित है, हीनयान और महायान। दीपवंश और महावंश भी इसी से है, जो श्रीलंका में है। और जैन धर्म में दिगंबर सितंबर हमारे आते हैं। ठीक है, शूलभद्र के टाइम पे जैन धर्म 2 भागों में बट गया था। हरिहर और बुक्का ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब की थी, हमसे पूछ रहा है। हरिहर और बुक्का ने कि इसकी स्थापना कब की थी, हरिहर और बुक्का ने? तो हमसे आंसर पूछ रहा है हरिहर बुक्का ने कहा तो लगभग 1336 में हरिहर बुक्का ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। नेक्स्ट, दिल्ली सल्तनत के किस शासक के समय विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हुई थी, कि किस के समय हुई, हमसे हुई पूछ रहा है। तो इसका आंसर सही होगा मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजमहल की पहाड़ियों में मुख्यतः से जो लोग रहते थे उन्हें क्या नाम से बुलाया जाता था? राजमहल ये जो आपके उपनिवेशवाद और देहात चैप्टर से लिया गया है वो हमसे पूछ रहा है। तो यहाँ पर क्या आंसर होगा?
तो ऑप्शन नंबर ए पहाड़ी और संथाल लोग इसके आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रिटिश कंपनी द्वारा बंगाल में इस्तेमारी या स्थायी बंदोबस्त कब लागू किया गया था, हमसे पूछ रहा है। जो इसी टाइम आपको देखोगे वर्धमान जो आप जानते हो ये पश्चिम बंगाल में है। वर्धमान में ही सबसे पहले नीलामी की घटना घटी थी। वर्धमान में ही सबसे पहले नीलामी की घटना घटी थी वर्धमान में। तो नीलामी हुई थी वर्धमान में, क्योंकि ज़मींदार लोगों पर बहुत सारा बकाया हो गया था, तो उनकी ज़मीनों को नीलाम किया गया था बहुत ऊंची दामों पर, ये था। तो नेक्स्ट इसका आंसर होगा 1793 और 1797 के आसपास से लिया गया था। तो ये हमारा हो गया, ठीक है। तो अब बाकी टेस्ट के लिए हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। ये टेस्ट ओवर हो गया, इतने ही क्वेश्चन मैं बना पाया, और नेक्स्ट क्वेश्चन और मैं शामिल करूँगा नेक्स्ट क्लास में। इससे भी अच्छा कंटेंट लाऊंगा, कोशिश करूँगा बढ़िया सी। ये पहली क्लास थी, ट्रायल क्लास थी, जिसमें मैं आपको कैसा लगा आप बताइएगा। अगर आपको सब सही लग रहा है, अच्छा लग रहा है, तो आप कमेंट करके बताइए कि क्या मैं नेक्स्ट क्लास लाऊँ और किस तरह का कंटेंट डालूँ और कितने क्वेश्चन मैं इसमें शामिल करूँ, वो मुझे ज़रूर बताइएगा। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।